A very warm good morning to all of you. This is Deepak Kumar Tiwari. Welcome to MS Campus. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है 11 से 15 दिसंबर तक, तो प्लीज़ आप वहां जाके पहले उसको देखिए। करंट अफेयर्स 2020 के प्लेलिस्ट में मैंने सारा चीज़ डाल दिया है और इस सेशन को एंजॉय करते हैं। और अगर आप इस सेशन का PDF आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, और वहाँ से आप मेरे को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो सेशन को एंजॉय करते हैं, लास्ट तक बने रहें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठें ताकि स्टैटिक पार्ट्स को आप नोट कर पाएँ, जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को डिजिटल जो एक्टिविटी रहता है उस पर बैन लगाया है कि आप कोई भी अभी डिजिटल जनरेटिंग लॉन्चेस आप नहीं कर सकते हो। तो वो लगाया है RBI। किसको लगाया है? HDFC बैंक पर, HDFC बैंक पर। तो HDFC बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन यहाँ के CEO हैं और हेडक्वार्टर है यहाँ का मुंबई। उसके अलावा जो HDFC बैंक है आपका, HDFC बैंक फर्स्ट रैंक पाया है। किस में पाया है? टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग। जो टॉप 75 इंडियन ब्रांड रैंकिंग है उसमें इसका फर्स्ट पोजीशन है HDFC बैंक का। और इसके अलावा हम लोग RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो RBI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है आपका RBI का मुंबई। एंड इसके गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी यहाँ के 25वें गवर्नर हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर एक बात और जान लो कि ये जो HDFC है तो अभी कौन सा मतलब डिजिटल बिजनेस को लॉन्च करने वाला है। तो ये करेगा कि इसके बारे में बात करेगा कि वेयर हाउस कम्युनिटी फिनेंशियल ऐप लॉन्च करने वाला था, बट इस पर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। जो भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है तो उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स ये बताता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये कौन बताता है? तो ये बताता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये पब्लिश करता है ये रिपोर्ट को, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 को ये पब्लिश किया है और हमेशा यही करता है। फिर से मैं नाम बता दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। उसके अलावा तो इंडिया का इसमें रैंक है 8वां रैंक है इसका। तो फर्स्ट रैंक किसका है आप लोग नोट डाउन करो। आपका फर्स्ट रैंक है अफ़गानिस्तान का, सेकंड रैंक है आपका इराक का, एंड थर्ड रैंक है आपका नाइजीरिया का, एंड जो 7th रैंक है आपका पाकिस्तान का, और 8वां है इंडिया का। 7वां है रैंक पाकिस्तान का, 8वां है इंडिया का। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट इफेक्टेड स्टेट इन इंडिया, टेररिज्म से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड क्षेत्र कौन सा है, स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो आपको लिखना है JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे इंडियन आर्मी के अप्रॉक्स 62% सोल्जर यहाँ पर तैनात रहते हैं और बाकी के सारे देश में हैं। तो पूरे 100% में से सबसे ज़्यादा सोल्जर जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच हैज़ बिकम द 9th सिटी इन इंडिया टू हैव रेज फंड बाय इशूइंग म्यूनिसिपल बॉन्ड। जो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड है उसको इशू करने के लिए कितना फंड रेज किया गया है, तो वो शहर कौन सा है, 9वां शहर कौन सा है? तो वो 9वां शहर है लखनऊ, और लखनऊ आपके गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और ये कैपिटल है यूपी का कैपिटल है, और यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यहीं पर है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये इशू कौन करता है? तो ये इशू करता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
और स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर बात आ रहा तो सारे जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सेबी का गठन कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, गठन हुआ था 1988 में, बट इम्प्लीमेंट कब किया? स्टैट्यूटरी पावर जो इसको मिला है वो कब मिला है? 1992 को। जो अधिकारिता पावर मिला है वो 1992 को मिला है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो अजय त्यागी जी हैं। अजय त्यागी जी यहाँ के चेयरपर्सन हैं। तो ये सारा चीज़ आपको नोट डाउन करना है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर लखनऊ के बारे में जान गए और भोपाल के बारे में कुछ जान लीजिए कि भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस है जिसके कारण यहाँ पर भोपाल ट्रेजेडी हुआ था मध्य प्रदेश में, जिससे बहुत लोगों की जानें चल गई थी। तो ये जो केमिकल का नाम है, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप जानो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर है मैंडलिव्स जो कि मनीला में है, और इसको फिलीपींस भी हम लोग बोल सकते हैं, फिलीपींस में है। ठीक है, मैंडलिव्स में है, मनीला में, फिलीपींस में। और इसका स्थापना हुआ था आपका 1996 में इसका स्थापना हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट ADB एंड इंडिया हैज़ साइंड $50 मिलियन लोन का एग्रीमेंट को साइन किया है। क्या करने के लिए? टू बूस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फिनांस रिफॉर्म इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में इन्होंने अभी फिनांशियल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पब्लिक फिनांस का उसको बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो वो है वेस्ट बंगाल के लिए ये साइन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो CM हैं वो ममता बनर्जी हैं। CM कौन है आपका? ममता बनर्जी। एंड गवर्नर हैं आपका जगदीप धनकर। और यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत सारा फेमस है, जैसे बुक्सा है, नेवरा वैली, गोरुमारा है। फिर से आपका यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। गोरुमारा और एक है यहाँ पर जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क यहीं पर है। नेशनल पार्क है एक जल्दापाड़ा। दुर्गापुर TPS थर्मल पावर स्टेशन यहीं पर है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ब्रिज, कौन सा ब्रिज कोलकाता का कौन सा ब्रिज अभी नेम्ड हुआ है, उसका नाम चेंज किया है जय हिंद मार्क किया गया है। 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस पर जयंती पर इस पुल का नाम चेंज किया गया है और क्या लिखा गया है? जय हिंद रखा गया है। तो वो है मेजर हार्ट ब्रिज। ध्यान से सुनिएगा, मेजर हार्ट ब्रिज का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? जय हिंद ब्रिज। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ये जो ब्रिज है लगभग 650 मीटर लंबा है। 650 मीटर लंबा है और ये कोलकाता के सेंट्रल पार्ट से लेकर और साउथ वेस्ट बेहला तक है। साउथ वेस्ट बेहला तक ये है, लगभग 650 मीटर लंबा, और इसका नाम क्या रखा गया है? जय हिंद ब्रिज, माजरहाट ब्रिज को चेंज करके। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विद सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी रोल आउट किया है लाइव रूम फीचर्स को अभी शुरू किया है? तो वो है इंस्टाग्राम को एक्वायर किया गया है किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर है आपका, फेसबुक का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया जो कि USA में है। और USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके जो बिडेन जी, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। और USA का जो अपर हाउस रहता है वो उसका नाम है सीनेट, और लोअर हाउस को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को डाटा बहुत अच्छा मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन,
डिक्शनरी.com ने अभी अभी एक वर्ड को पिक किया है, उठाया है, किसके लिए? वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए अभी अभी इन्होंने एक वर्ड उठाया है। तो वो वर्ड क्या है? पैंडेमिक। तो आपको बताना है। और कॉलिंस डिक्शनरी जो है, अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? लॉकडाउन। क्या है? लॉकडाउन। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा कि किस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लॉकडाउन आपका वर्ड ऑफ द ईयर है, तो वो है कॉलिंस डिक्शनरी। और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी.com वो क्या है? पैंडेमिक। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो डिक्शनरी.com जो बना था वो 1995 में बना था। और इसके जो ऑनर हैं वो हैं रॉक हॉर्डिंग्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 8 नंबर, हु हैज़ बिकम द पेटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर। जो पेटा के इस साल कौन बना है पेटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये बना है एक्चुअली, देखो पेटा का फुल फॉर्म आपको लिखवा दे रहा हूँ मैं, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपको ये लिखना है, पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये आप नोट डाउन कर लो। तो ये मिला है जॉन अब्राहम को ये सिलेक्ट किया गया है, जॉन इब्राहम को दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक्चुअली ये काम जो ये पेटा काम क्या करता है? तो ये काम करता है वर्क फॉर एडुकेशन, रिसर्च, एनिमल को रेस्क्यू करता है एंड अदर मेनी थिंग्स जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये काम करता है, जो पेटा है काम करता है ये एडुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एनिमल को रेस्क्यू करता है, सेव करता है उसके लाइफ को एंड अदर मेनी थिंग्स। तो पेटा का हेड क्वार्टर है आपका नॉर्फोक वर्जीनिया में। नॉर्फोक इसका हेड क्वार्टर है आपका नॉर्फोक या वर्जीनिया बोल सकते हैं, वर्जीनिया, जो कि यूएसए में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनग्रिड, इसके प्रेसिडेंट पेटा के जो प्रेसिडेंट है वो है आपका इनग्रिड न्यूक्रिक। तो इनग्रिड न्यूक्रिक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पेटा के। और पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड, कौन इन्वाइटेड किया गया था इंडिया द्वारा एज अ चीफ गेस्ट फॉर 2021 रिपब्लिक डे। तो 2021 का जो रिपब्लिक डे होगा तो उसके अवसर पर इंडिया किसको बुला रहा है? इंडिया 2021 का जो रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, तो वो बुलाया जा रहा है बोरिस जॉनसन को बुलाया जा रहा है। बोरिस जॉनसन कौन है? तो बोरिस जॉनसन आपके हैं, बोरिस जॉनसन है पीएम है यूके के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के पीएम है। तो पीएम ऑफ ब्रिटेन है। और आपको ये बताना है कि यूके का कैपिटल क्या है? यूके का कैपिटल है लंदन एंड यहाँ करेंसी चलता है पाउंड स्टर्लिंग। तो यूके का आपका करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ का कैपिटल है आपका लंदन। और आपको बताना है कि 2021 में तो बोरिस जॉनसन आएंगे, तो 2020 में कौन आया था? तो 2020 में आए थे जैर बोल्सोनारो आए थे। और ये कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील थे। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। और ये आरआरबी एनटीपीसी का अभी हाल ही में नोटिस आ चुका है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और सीडीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो लगभग ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।